हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, राइट। तो मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया है, अगर आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। चलो हम बात करते हैं थ्योरेटिकल, पहले समझते हैं मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, देन वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल ऑल्सो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, मल्टी थ्रेडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली विदाउट डिपेंडेंसी ऑफ अदर थ्रेड्स इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है, मेन मेथड के अंदर है, ठीक है। ये चार बेसिकली आपके पास अलग अलग सब प्रोग्राम है। एक ऐड का है, सब्ट्रैक्ट का है, मल्टीप्लेक्शन का है, डिवाइड का है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो ये जो प्रोग्राम है ना, इसको जब हम एक चलाएंगे तो ये चारों एक साथ सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टी थ्रेडिंग का यही तो कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम पे आप सारा प्रोग्राम चला सकते हो एक साथ। क्लियर है? और हमने यहाँ पे T1 T2 T3 लिखा है, ये सब का मैंने क्या किया, थ्रेड का अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये जो रेफरेंस वेरिएबल का है इसकी हेल्प से हम सब प्रोग्राम को यहाँ पे कॉल कर लें। ये सारा प्रोग्राम जो है आपका ऐड का, सबट्रैक्ट का, ये अलग अलग है। ये इंडिपेंडेंट काम करेगा, ये ना सब्ट्रैक्शंस पे डिपेंड करेगा ना मल्टीप्लेक्शंस पे डिपेंड करेगा। ये अपने आप में अलग अलग काम करेगा, ठीक है। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। जब हम इस थ्रेड को कॉल करेंगे ये वाला अलग काम करेगा, ये वाला अलग काम करेगा, ये वाला अलग, ये वाला अलग, चारों अपना अलग अलग काम परफॉर्म मतलब वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। चारों फंक्शंस का अलग अलग काम है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। एक थ्रेड में किसी में आपका एक्सेप्शन आया तो सेकंड वाले थ्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलेगा। क्लियर है? एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। सिंगल प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ पे चार टाइप के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब सब प्रोग्राम, चार आपका सब प्रोग्राम सेम टाइम पे आपका मल्टीपल प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होता है, तो मैंने एडवांटेज लिखा है, देखो यहाँ पे, थ्रेड्स आर इंडिपेंडेंट, ये तो समझ गए। इट सेव्स टाइम। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे एक टाइम पे आपको एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिविजन भी चल रहा है, तो टाइम तो सेविंग हो रहा है ना। अगर जब हम सिस्टम का एक कैलकुलेटर ले लेते हैं, देखो यहाँ पे ये कैलकुलेटर लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे 8 + 6 किया, तो एक टाइम पे आपका 6 आपका 14 आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, जो हमने वैल्यू दिया एक ही टाइम पे आपका उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन ये सारा चला देगा, ठीक है। तो टाइम का तो सेविंग हो गया, यही उसी नंबर का बता दिया। अब ये जो हम एप्लीकेशंस बनाएंगे ना, ये एप्लीकेशन सपोज करो एक बैंक के अंदर कैलकुलेशन मेरा कैलकुलेटर यूज कर रहा है, तो मल्टीपल्स यूजर यूज कर रहा है, और सेम टाइम पे कोई कैलकुलेशंस कर रहा है, सेम टाइम पे कोई सब्ट्रैक्शंस कर रहा है, सेम टाइम पे कोई मल्टीप्लिकेशंस कर रहा है मेरे एप्लीकेशंस पे, तो सेम टाइम पे सारा प्रोग्राम चल रहा है ना एक ही साथ। क्लियर है पॉइंट? एक ही साथ चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। इससे टाइम का सेविंग हो जाता है, एक टाइम पे दूसरा सारा चल जाता है। और मल्टीटास्किंग में क्या होता है, मल्टीटास्किंग में होता है जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज करो म्यूजिक सुन रहा हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि सेम टाइम पे म्यूजिक सुन रहा हूँ, सेम टाइम पे मैं नोट पैड पे कोड भी कर रहा हूँ, सेम टाइम पे कुछ फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ नेट से, ठीक है। तो ये होगा क्या कि देखो म्यूजिक जैसे मैंने प्ले किया, म्यूजिक वन, सपोज करो 100 म्यूजिक है मेरा एक फोल्डर में, मैंने प्ले लिस्ट को चला दिया, प्ले कर दिया। तो म्यूजिक में क्या होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा सेकंड को चांस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये कंप्लीट होगा तभी, बाकी सारा वेट करेगा। इसी तरीके से नोटपैड में जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, नोटपैड का एक प्रोग्राम हमने किया, उसी के अंदर हमें क्या करना है, एक और प्रोग्राम करना है, एक और दो टास्क दिया है मैंने, एक एडिशन करवाना है और दूसरा करवाना है कि इवन आउट का प्रोग्राम फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, बनाना है, इवन आउट फाइंड आउट करना है। तो दो अलग अलग प्रोग्राम है। तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम कंप्लीट होगा तभी सेकंड का आप सॉल्यूशन करोगे, है ना। तो ये फर्स्ट आप कर रहे हो तो सेकंड वेट कर रहा है इस केस में, लेकिन इस केस में वेट नहीं कर रहा है, ये देखो सेम टाइम पे सारा रिजल्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये होता है आपका मल्टीटास्किंग का, मैंने अच्छे से समझाया भी है प्रीवियस वीडियो में। ये है आपका मल्टीटास्किंग का, ठीक है। इसमें आपका एक स्टार्ट हो गया, एक वेट करेगा कंप्लीट होने का,
और मल्टी थ्रेडिंग में वेट नहीं करेगा, एक साथ ये क्या होगा, सारा चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? डन, आई होप क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, threads are independent so it doesn't affect other threads if an exception is occur in a single thread। सिंगल थ्रेड मतलब ये जो हमारा है मेन मेथड, इसके अंदर सिंगल प्रोग्राम के अंदर है ये सारा, इनमें से किसी पे एक पे एक्सेप्शन आता है तो ये दूसरे वाले जो ये हमारा सब्ट्रैक्शन वाला प्रोग्राम है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेगा। ठीक है, हम T1 से इसको कॉल करेंगे, T2 से इसको कॉल करेंगे, T3 से इसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो जेबीएम क्या करेगा, T3 को कॉल करेगा, सपोज T3 किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, फिर जेबीएम T2 को कॉल करेगा तो ये इसको कॉल करेगा, सब अपने आप काम करेगा, सबका वर्क अलग अलग है, ये किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए, नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है थ्रेड होता क्या है, पहले तो इसको समझ लो। थ्रेड इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा, ये इनबिल्ड क्लास होता है जावा के अंदर। ठीक है, अब ये कौन से पैकेज में होता है, देखो, विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट लैंग पैकेज। थ्रेड थ्रेड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू। बेसिक यूनिट मतलब क्या होता है, स्मॉल यूनिट, लाइट यूनिट एक मतलब छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है, एंड इट इज ऑल वेल नोन फॉर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं होता, ये अपने आप अलग अलग काम करता है, तो इंडिपेंडेंट के लिए जाना जाता है थ्रेड को। ठीक है, अब ये प्री डिफाइंड है तो आप इसको चेक कहाँ करोगे, तो आप यहाँ ओपन कर लो कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कमांड पे लिखो जावा पी स्पेस जावा डॉट लैंग, लैंग फॉर लैंग्वेज पैकेज, डिफॉल्ट पैकेज। ठीक है, लैंग्वेज पैकेज के जितने लैंग्वेज पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होते हैं ना, उसको आपको इंपोर्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको हम बेसिकली देखते हैं। ये देखो, हमारे पास इतने ये सारे मेथड्स हैं, इनमें से हम लोग 80% मेथड्स जो है कवर करने वाले हैं, 80%, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। क्लियर है पॉइंट? विथ प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, अराउंड 50+ हम लोग एग्जाम्पल कवर करने वाले हैं बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग में, इंटरव्यू रिलेटेड ऑल्सो। ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये सारा मेथड्स हम लोग कवर करेंगे। क्लियर है? तो थ्रेड पता चल गया, अब इसको थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, थ्रेड, तो थ्रेड होता क्या है, एक फाइल मैंने बनाया th.java, आप कुछ भी बना सकते हो फाइल का नेम, मैंने क्लास बना लिया माई थ्रेड, क्लास का नेम माई थ्रेड दे दो। ठीक है, एंड मेन मेथड, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट करा देता हूँ कुछ, सपोज करो मैंने यहाँ पे हेलो प्रिंट करा दिया, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और इसमें हाई दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो, और इसमें दे दिया मैंने यहाँ पे थर्ड वाले स्टेटमेंट में दीपक। ठीक है, अब ये आपको पता होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कवर कर रहे थे, इसको बोलते हैं हम लोग मेन थ्रेड, ये आपका मेन थ्रेड है, और यहाँ से आपका थ्रेड स्टार्ट होता है, याद रखना, थ्रेड स्टार्ट। और ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है, आपको पता है टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, फिर ये फिर ये लास्ट तक चलता है, टॉप से स्टार्ट होता है ना, ये हो जाएगा आपका थ्रेड एंड। क्लियर है पॉइंट? डन। तो ये देखो, ये आपका ये मेन थ्रेड है, आपका ये जो लाइट वेट प्रोग्राम है ना, इसकी को बोलते हैं हम लोग थ्रेड, एक छोटा सा प्रोग्राम, और ये मेन मेथड के अंदर है। हम चाहते हैं तो अलग सा मेथड बना के उसमें भी हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो अलग अलग मेथड हो जाएगा। ठीक है ना, सब मेथड में जो एग्जीक्यूशन होगा, हम जो इम्प्लीमेंटेशन होगा अलग अलग हम दे देंगे, सब अपना अपना काम करेगा इंडिपेंडेंटली। क्लियर है पॉइंट? डन। ये इस छोटे से प्रोग्राम को कहते हैं थ्रेड। क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर है। अब इसको थ्रेड को क्रिएट करने के लिए जावा में दो तरीका होता है। ठीक है, देयर आर टू वे टू क्रिएट अ थ्रेड, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, सेकंड बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। दो तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग थ्रेड क्लास को यूज करके देखेंगे, अराउंड 30+ एग्जांपल हम लोग यूजिंग थ्रेड क्लास देखेंगे, देन वी विल डिस्कस अ रनेबल इंटरफेस ऑल्सो। ठीक है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास की बात करें तो थ्रेड का जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट करने के लिए जावा में 4 स्टेप होता है, 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्लास कीवर्ड, देन क्लास का नेम एक्सटेंस करोगे थ्रेड क्लास को, जो प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है ना, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, तो ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट।
स्टेप नंबर सेकेंड में आप क्लास बनाओगे, इसके अंदर प्री डिफाइंड मेथड होता है, दैट इज वॉइड। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे को कमांड फ्रॉम पे दिखाया था, चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखो पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। तो ये रन मेथड क्या होता है, तो थ्रेड का बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादातर कहाँ यूज होता है, ये होता है गेमिंग में। जैसे एनएफएस गेम है, आपने देखा होगा, एनएफ कार रेसिंग गेम। तो इस कार रेसिंग गेम होता क्या है, एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा होता है, एक यूजर ऑपरेट कर रहा होता है, सेम टाइम पे एक ही प्रोग्राम के अंदर दो कार का प्रोग्राम चलता है ना। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसको बेसिकली चलाने के लिए इसके अंदर प्री डिफाइंड रन मेथड होता है, रन मेथड ही समझेगा कि इसको चलाना है, प्री डिफाइंड, जिसके अंदर हम लोग लॉजिक डिफाइन करेंगे, बॉडी लिखेंगे इसका, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे हम अपकमिंग वीडियोस में। थर्ड में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। एंड देन फोर्थ में इसको स्टार्ट करोगे, जैसे गेम स्टार्ट करते हो ना, गेम चलाते स्टार्ट करते हो, स्टार्ट भी करना पड़ेगा, स्टॉप भी करना पड़ेगा, ठीक है, पॉज भी करना पड़ेगा, रिज्यूम भी करना पड़ेगा। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग प्रैक्टिकल इन द अपकमिंग वीडियोस। बेसिकली ये होता है मल्टी थ्रेडिंग, और थ्रेड को क्रिएट करने का दो वे है, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, ठीक है, एंड क्या एडवांटेज होता है मल्टी थ्रेडिंग यूज करने से, क्या बेसिकली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि टाइम सेविंग होता है, एक टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम आप सिंगल प्रोग्राम, मल्टीपल सब प्रोग्राम चला सकते हो एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना। टाइम सेविंग हो गया, और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। थ्रेड क्या होता है हमने डिस्कस किया, एंड देन इसको कितने वे में, हम कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं, दो वे। स्टेप भी हमने डिस्कस किया, इसको नोट कर लो, ये कई बार पूछा गया इंटरव्यू में, ठीक है। नोट कर लो, प्रैक्टिस करो, वीडियो अपकमिंग वीडियोस में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है ना। एंड लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।